हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक बार आज आया हूँ मैं अपने बेटे के साथ में वॉकिंग करने। है बेबी, ये मेरा बेटा। हाय कर दे। हाँ, तो आज हम हैं हल्द्वानी में, मेरा नेटिव प्लेस, नॉट बर्थ प्लेस बट हाँ नेटिव प्लेस। एंड अभी हम हैं वॉकिंग पे। बहुत ही अच्छी जगह से देखिए, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ नज़ारा जो मेरे घर के जस्ट पास में है। उन्हें साइड में बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर कम ऑन। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। तो आज 3-4 दिनों के बाद फिर से मैंने एक बार सोचा कि आते हैं ऑनलाइन। कनेक्शन स्लो, कनेक्शन बहुत स्लो है हमारा। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था, ये नज़ारे। वाह, नज़ारा बताए, रोड मत जाए। ये हमारा गांव जिसको पनियारी बोलते हैं। हाँ मुन्ना, जस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। नहीं बेटा, गंदी बात, रास्ते में नहीं, कुछ नहीं खाते पीते ऐसे। ये देखिए, बहुत ही जंगल के करीब है, तो समटाइम यहाँ पे बाघ वाघ भी आता रहता है। पिछली बार एक टॉपिक नहीं मिल रहा था बात करने के लिए, तो अब बताता हूँ। सही है, बाघ, चीते, प्रकृति है तो प्रकृति में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक ह्यूमन बीइंग की कॉस्ट पे होना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ पे हैं कि बगल में मैंने आपको दिखाया, देखो पहाड़, देखो, सी दीज ऑल आर द पहाड़्स। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से क्या है कि जो जंगली जानवर हैं, बाघ, हाथी, तेंदुआ, गुलदार और डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी जानवर हैं, वो क्या है ना कि नीचे विजिट करते रहते हैं। तो केवल विजिट करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल ही बहुत से ऐसे केसेज हुए हैं उत्तराखंड में कि जहाँ पे बाघों ने डायरेक्टली आदमखोर बन गए हैं और ह्यूमन बींग पर अटैक किया है। उसके बावजूद भी कुछ खास पॉलिसी से समझ में नहीं आ रही है कि लोगों के दिल में कुछ मानवता जगी हो और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, इस बार एक हो गया तो अगली बार नहीं होने देंगे या किसी तरीके से रोकेंगे। कुछ साधन ही नहीं रोकने का। पहले भी हम लोग गांव में रहते थे और काफ़ी जानवर हमारे आसपास ही रहा करते थे, बट दैट टाइम में ऐसा नहीं था कि मतलब जानवर आ रहा और अटैक कर दे रहा, मार दे रहा, आधा खा के जंगल में 1.5 किलोमीटर घसीट के ले जा रहा है। बट नाउ डेज द सिनेरियो हैज़ टोटली चेंज्ड। इस पर मेरे हिसाब से तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की लाइफ का सवाल है। फिर चाहे वो जहाँ रह रही हो, केवल इसलिए कि आप पहाड़ के पास में रह रहे हो, किस लिए कि आपको चीताओं की जनसंख्या बढ़ानी है, आप ह्यूमन बीइंग को एज ए भोजन उनके सामने परोसो, या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सही है। इस पर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। लोग आते हैं, थोड़े दिन आंदोलन भी करते हैं, लेकिन उसका कोई मुझे लगता है कि फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर मिलती है कि हाँ आज उसने वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, लेकिन नॉट मेरी लाइफ के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मुझे सामने से खाए और मैं उसको प्यार करूँ। मतलब क्लियर कट होना चाहिए। अगर जो जानवर आदमखोर हो गया है कि वो फिर दोबारा सुधर नहीं सकता, तो पेट लविंग इज़ गुड, एनिमल लविंग आल्सो गुड, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ समवन इज लाइफ। बिकॉज किसी के भरोसे उसका पूरा परिवार टिका रहता है। तो सोचने की ज़रूरत है। मैं तो डेफिनेटली, मेरी तो ये राय रहेगी भाई, ऐसा अगर जानवर कोई है कि जो बिल्कुल आदमखोर हो गया है, तो उसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको मारना नहीं चाहते तो एटलीस्ट कैद कर दो, भाई खाना देते रहो। चिड़ियाघर में 50 जानवर रहते हैं, एक और हो जाएगा। बट जहाँ तक मुझे पॉलिसीज़ में सुनने में आया है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मान लो कोई आदमखोर पकड़ा भी गया तो उसको रखने के बाद में थोड़े दिन आपने उसको रिहेबिलिटेट किया, उसके फिर से जंगल में छोड़ दिया। अब मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कि जब इंसानों के केस में
ऐसा कम ही संभव होता है कि जो एक बार जेल जाता है वापस आ जाए। तो आई डोंट नो जानवरों केस में कैसे होता होगा। चलो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।